नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं बीएड के कुछ नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिले एनसीटी को लेकर। उसके बाद में काफी कंफ्यूजन विद्यार्थियों को बना हुआ है। बीएड कौन सी बंद हुई है, ध्यान रखें, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है। नया कोर्स आईटीपी क्या होने वाला है, अगर आईटीपी आ गया तो पीटीटी का क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं। और यहाँ पे एक सवाल ऐसा भी है कि 1 साल बच सकेगी, एक न्यूज कटिंग थोड़े दिनों पहले देखने को मिल रही थी। हालांकि उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आपको वीडियो बना के दे दिया था, फिर भी काफी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है। आज बीएड से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, आईटीपी नए कोर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, ध्यान रखें, पीटीटी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, सभी को एक वीडियो में सम्मिलित करके यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और जो इंतजार कर रहे हैं बीएड का आने वाले समय में करने का, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और बीएड को लेकर जिन्होंने कर रहे हैं, ये ध्यान रखें, जो विद्यार्थी भी बीएड कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करने वाले हैं बीएड, तो जिनको कंफ्यूजन बना हुआ सारे आज दूर हो जाएंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोग तो मुझे ऐसे मैसेज कर रहे थे कि ग्रेजुएशन के बाद में बीएड तो बंद हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। ये सवाल ही गलत है, ध्यान रखिए। भाई पूरा वीडियो देखा करें, जिसका भी आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा ही वीडियो देख रहे हैं, तो जिसका भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है। आप इस चीज की कोशिश किया करें। सवाल है यहाँ पर, देखो आईटीपी क्या है, पहला सवाल इसके बारे में बात करेंगे। कौन सी बीएड बंद, बीएड बंद को लेकर बात आती है तो कौन सी बीएड बंद, किस हिसाब से बंद है, क्या है उसमें, उस नोटिस में क्या लिखा है ऐसा जिसके बारे में बात की जा रही है कि बीएड बंद। इस वर्ड को समझिए भैया, क्या लिखा गया है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रखिए। अब आपको समझना पड़ेगा इसमें आगे क्या लिखा गया, वो वीडियो में बताया जाएगा पूरा। आईटीपी कब से शुरू होगा, देखो नोटिस आया कि आईटीपी नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, कब से शुरू होगा इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि भाई जब से शुरू हो रहा है उससे पहले करना है, तो बिल्कुल मैं अवेलेबल करवाऊंगा, उससे पहले भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉलेज अवेलेबल हैं इसके लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 1 साल बच सकेगी ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे देखो स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर न्यूज कटिंग आई थी 2-3 दिन पहले। इसके बारे में नोटिफिकेशन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इससे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था साइट पर, उसका कंप्लीट डिटेल्स वीडियो मैंने बना दिया था, और वही चीज यहाँ पे न्यूज़पेपर में लिखी हुई है, ध्यान रखें। पीटीटी का क्या होगा, पीटीटी पे सवाल खड़े हो गए कि पीटीटी होगा या नहीं होगा, पीटीटी कौन सा होगा, कब कैसे होगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईटीपी क्या है भैया। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ध्यान रखें। अब इंटीग्रेटेड वर्ड आ गया तो ये किससे रिलेटेड है, 4 साल वाली बीएड से रिलेटेड है, ध्यान रखें। 2 साल वाली बीएड पे कहीं बात ही नहीं आ रही, ध्यान रखें। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ध्यान रखें, तो ये 4 साल वाली बीएड का ध्यान रखें। अब 4 साल वाली बीएड कब होती है, उसकी योग्यता क्या है, 12th के बाद होती है, ध्यान रखें। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए तो आईटीपी है ही नहीं, सवाल ही नहीं निकल के आता, ध्यान रखें। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बस चलते जाएंगे स्टेप वाइज, सारे सवालों को क्लियर करता जाऊंगा, ध्यान रखें। 12th के बाद में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 4 साल की बीएड होती है। पहले जिसको कि क्या है कि इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते थे, बीए बीएड और बीएससी बीएड बोला जाता था, ठीक है। वो पीटीटी के तहत राजस्थान वाले विद्यार्थी एडमिशन लेते थे। अब उसको क्या कर दिया भैया, आने वाले समय में, अब आने वाले समय में कब से होगा, इस सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 4 साल की बीएड, अब देखो पीटीटी 2024 जो रहने वाला है, बिल्कुल होगा। 2 साल के बीएड के लिए भी होगा, 4 साल के बीएड के लिए भी होगा। आने वाला जो समय, ध्यान रखिए, पीटीटी के बहुत जल्द फोरम आने वाले हैं। यहाँ पर वर्धमान कोटा यूनिवर्सिटी को आयोजित करवाएगा एंट्रेंस एग्जाम को, ध्यान रखिए। सारी चीजें बता रहा हूं मैं आपको क्लियरली। जो नोटिस है पीटीटी 2024-25 वाले सेशन में है, ध्यान रखिए। 2024 के नाम से जाना जाएगा, ये कोटा यूनिवर्सिटी करवाएगी, बिल्कुल होगा। 2 साल वाला बीएड भी होगा, 4 साल वाला बीएड भी होगा। लेकिन बात करें आईटीपी 2025-26 जो सेशन रहने वाला है, 2025-26 सेशन रहने वाला है, उसमें पीटीटी 4 साल नहीं रहेगा, ध्यान रखो। पीटीटी 2 साल रहेगा, ध्यान रखें। मैं फिर से कह रहा हूं, पीटीटी 2 साल वाला रहेगा, पीटीटी 4 साल वाला नहीं रहेगा, और उसकी जगह आ जाएगा, उसका नाम बदल कर दिया गया, ध्यान रखें, आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। केवल नाम बदला है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ध्यान रखें। दूसरा बात करता हूं, इसके सिलेबस पैटर्न से रिलेटेड भी बातें करेंगे, क्योंकि आईटीपी कुछ कॉलेजों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ध्यान रखें, रीजनल कॉलेज है, ध्यान रखें, वहां पे ऑलरेडी चालू है। या देश की कुछ यूनिवर्सिटी है, पिछले समय में जब 42 यूनिवर्सिटी में यहाँ पे चालू हुआ था, ध्यान रखें, 42 ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर चालू किया गया था आईटीपी। ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, उसका थंबनेल भी आपको शेयर कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान रखें। 6 महीने पहले एक वीडियो डाला था आईटीपी से रिलेटेड, ध्यान रखें, वो उसके एडमिशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आईटीपी अभी भी करवा रही है, ध्यान रखें, और वो वैलिड होने वाला है। लेकिन बात करूं सभी पे लागू कब से हो जाएगा, 2025-26 से लागू हो जाएगा। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर वाली है, ध्यान रखें, उसमें आईटीपी अभी भी चालू है, ध्यान रखें। उसके फॉर्म थोड़े दिनों में आएंगे, एनटी एग्जाम आयोजित करवाएगा।
और ध्यान रखें 2025-26 में पीटीटी हट जाएगा, ये ध्यान रखें 4 साल वाली बीएड के लिए, वहां पर नाम हो जाएगा आईटीपी। अब आईटीपी के बारे में बात करें तो पूरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पे सेंटर से होगी सारी चीजें, ध्यान रखें एनसीटी ही लेगा, संभालेगा इन चीजों को। और ध्यान रखें एनटीए इसका एग्जाम आयोजित करवाता है, ध्यान रखें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो एग्जाम आयोजित करवाती है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। आयोजित कौन करवाएगा? एनटीए एग्जाम आयोजित करवाता है। अभी तक तो यही अपडेट है, आने वाले समय में मुझे लगता है एनटीए ही आयोजित करवाएगा, देश की सबसे बड़ी एजेंसी, ध्यान रखें, और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम आयोजित करवाती है। दूसरा बात करें, यहाँ पर क्या होता है सिस्टम आईटीपी के अंदर, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी लगता है, ध्यान रखें पेपर, एक जनरल टेस्ट भी होता है, ध्यान रखें, और लैंग्वेज कोर्स भी आपको सिलेक्ट करने होते हैं। इसको लेकर जो पहले वाला वीडियो डाला हुआ उसको देख लेंगे, सारी चीज उसमें बताइए, कंफ्यूज उसको लेकर नहीं होना सिलेबस से रिलेटेड। तब 2025-26 में जब ये लागू होगा सभी कॉलेजों पर, तब आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स वीडियो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई आईटीपी, सवाल खत्म हुआ यहाँ पर आईटी को लेकर। केवल 4 साल वाली बीएड है जो 12th के बाद में होती है, उसके लिए यहाँ पर आईटीपी आया है, ध्यान रखें। जो नया नोटिस आया था बीएड को लेकर वो इसको लेकर आया था, ध्यान रखें। 2024-25 में राजस्थान में पीटीटी लगेगा, ध्यान रखें। अभी थोड़े दिनों में फॉर्म आने वाले हैं, फॉर्म लगेंगे तब आपको फॉर्म लगाना है। जो 12th के बाद बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान रखें। उसके बाद में ध्यान रखिए 25-26 में अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो फिर उसमें पीटीटी नहीं रहेगा, वहां पे आईटीपी आ जाएगा। पीटीटी 2 साल वाला तब भी वैलिड रहेगा, ध्यान रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बात है इस यहां तक। एक सवाल आता है कि कौन सी बीएड बंद, आज विद्यार्थी कह रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद में बीएड मुझे करनी है और बंद हो गई बीएड, तो ऐसा भी काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे। बीएड कोई सी भी बंद नहीं हुई, ध्यान रखिए भैया। मैंने क्या कहा, बीए बीएड बीएससी बीएड ये होता था, इसका नाम 2025-26 में क्या कर दिया जाएगा, आईटीपी, ठीक है। ये तो हो गया 4 साल वाली के लिए। 2 साल वाला बीएड पीटीटी चालू है, ध्यान रखें, चालू रहेगा। 2 साल की बीएड चालू रहेगी, 2 साल की बीएड चालू, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही, ध्यान रखें, ठीक है। 2 साल की बीएड चालू है, चालू रहेगी, जैसे एडमिशन होते हैं वैसे एडमिशन होते रहेंगे। दूसरा बात करूं, एक थोड़े समय पहले एक और आया था कि स्पेशल बीएड होती है अवमंदित बच्चों के लिए, ध्यान रखें, यानी करता कोई भी है, ध्यान रखें, उसमें पढ़ाना होता है अवमंदित बच्चों के लिए। जो ट्रेनिंग होती है वो स्कूल में जो सीटें रहती है उसके विद्यार्थी मतलब कि वहां पे लग पाते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल बीएड को क्या नोटिस आया था कि भाई 2 साल की स्पेशल बीएड होती है वो 4 साल की हो जाएगी, ऐसा नोटिफिकेशन आया था। तो बीएड और स्पेशल बीएड दोनों कोर्स अलग है, ध्यान रखें, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है नए नोटिफिकेशंस की, वहां पे देख लेंगे, सारे नोटिस आपको डाले हुए हैं चैनल पर। तो आपका सवाल यहाँ पर खत्म हो गया कि 2 साल की बीएड बंद हुई है क्या, नहीं हुई भैया। 4 साल की बीएड बंद हुई है क्या, नहीं हुई भैया, ध्यान रखें। 2024-25 तक ध्यान रखें सेशन तक तो ये पीटीटी के नाम से जाना जा रहा है, बिल्कुल राजस्थान में पीटीटी के नाम से जाना जाएगा। 25-26 में इसका नाम बदलकर आईटीपी करवा दिया जाएगा। अभी तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी से एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम को आयोजित करवाती है, बाद में आईटीपी के तहत जो एडमिशन होने वाले हैं उसमें सेंटर के तहत कोई भी एक एजेंसी आएगी। तो अभी तक तो एनटीए करवा रहा है इस एग्जाम को, ध्यान रखें, कुछ यूनिवर्सिटी में लगता है, आने वाले समय में एनटीए करवाएगा, जो भी करवाएगा तब अपडेट आ जाएगी। तो कहीं कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आईटीपी कब से शुरू होगा ये सवाल निकल के आता है। अब देखो यहाँ पे एक थंबनेल मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। तो भैया इसमें इतना सा है, यह जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर, राजस्थान में रीजनल कॉलेज है एक तो अजमेर में, ध्यान रखें, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अजमेर में, ध्यान रखें, उसमें आईटीपी कोर्स अभी भी चालू है। अगर कोई करना चाहता है 2024-25 में, जिसको लगता है कि भाई आईटीपी कोर्स करना है, तो थोड़े दिनों बाद में फॉर्म देखने को मिलेंगे, मार्च अप्रैल के आसपास, ध्यान रखें। जब फॉर्म नोटिस आएगा, ध्यान रखें, तो मैं बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो बनाने वाला हूं, तो कंफ्यूज इसको लेकर भी नहीं होना है। ध्यान रखें आईटीपी नए कॉलेजों में जो चालू होगा वो 25-26 में होगा। राजस्थान में 2 कॉलेज हैं, इसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। स्क्रीन पर आपको वो नोटिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है जिसमें लागू है, और कहां कहां लागू था, 42 यूनिवर्सिटी है। उस 42 यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा, पूरे देश में कौन कौन सी 42 यूनिवर्सिटी है जहां पे आईटीपी अभी फिलहाल इस सेशन में ही लागू है, ध्यान रखें, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। एक सवाल आता है कि 1 साल बच सकेगी, यहाँ पे आईटीपी जब लागू किया तो यह कह रहे हैं कि 1 साल बच सकेगी, ध्यान रखें। उसका कारण क्या है भैया, 3 साल ग्रेजुएशन कोई करता है और 2 साल की बीएड करता है तो 5 साल लगते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भैया 12th के बाद ही आप यहाँ पर 4 साल का बीएड कर लो, तो यहाँ पे 4 साल में हो रही है, ये 5 साल में हो रहा है, 1 साल यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। इस तरीके की बात यहाँ पे की गई है, जो कोई तो मतलब लॉजिक वाली बात मुझे लगती नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के बाद बीएड करता है वो तो 5 साल की कर रहा है, और यहाँ पे 12th के बाद करेगा उसके लिए ऑलरेडी 4 साल की थी, ये तो पहले भी यहाँ पे चल रहा था, तो कोई नया बात इसमें नहीं है। पीटीटी का क्या होगा, पीटीटी को लेकर ऑलरेडी मैंने काफी बातें यहाँ पे कर ली हैं। पीटीटी 2024 आने वाला है, ध्यान रखें, बहुत जल्द फॉर्म देखने को मिलेंगे। पीटीटी 2025 पे सवाल रहेंगे,
पीटीटी 2025-26 ये 2 साल वाली बीएड वालों के लिए रहेगा, ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीटीटी 2025-26 जब 1 साल बाद की बात कर रहे हैं ना, तब ये 2 साल वाले बीएड वालों के लिए लगता रहेगा, लेकिन 4 ईयर बीए बीएड जो 12th बाद होती है उसके लिए यहाँ पर बदल दिया जाएगा, आईटीपी आ जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये अपडेट थी, अभी तक बीएड के रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थे सारे इसमें कवर कर दिए। फिर भी कोई सवाल निकल के आता है तो बिल्कुल आप सवाल करेंगे और इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे मैसेज करेंगे। ध्यान रखिए, फेसबुक पर मैंने देखे काफी मैसेज कर रखे हैं विद्यार्थियों ने, लेकिन फेसबुक पे मैं चलाता नहीं हूं, ध्यान रखिए, सवाल नहीं करेंगे, वहां पर जवाब नहीं मिलने वाला है, फिर बाद में कहेंगे कि भाई जवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूं इंस्टाग्राम पर सवाल करें, पहले फॉलो करें, अपना सवाल लिखें और 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।